भाई और बहनों, हम चाहते हैं कि प्रदेश का पैसा गांव में जाके खर्च हो। मोदी जी अदानी जी को पैसा देते हैं, अरबपतियों को पैसा देते हैं, उस पैसे को ले जाते हैं, अमेरिका ले जाते हैं, जापान ले जाते हैं, वहां पे घर खरीदते हैं, हवाई जहाज खरीदते हैं। हम किसान को पैसा देते हैं, हम मजदूर को पैसा देते हैं। किसान और मजदूर अपने पैसे को कहां खर्च करते हैं? क्या अमेरिका में करते हैं या आपके गांव के पास करते हैं? गांव में करते हैं ना। तो जैसे ही हम किसान के जेब में पैसा डालते हैं, मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं, वैसे ही वो जाके गांव में, शहरों में पैसा खर्च करते हैं। और जैसे ही वो पैसा खर्च करते हैं, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। भाई और बहनों, किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी, छोटा बिजनेसमैन इस देश को चलाता है। आप लोग इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, इसीलिए हम आपका कर्जा माफ करते हैं, इसीलिए हम आपकी मदद करते हैं। आज सुबह, और सुनिए, आज सुबह छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेताओं के साथ, बघेल जी के साथ, टीएस सिंहदेव जी के साथ, महंत जी के साथ, साहू जी के साथ हम खेत में 1-2 घंटा किसानों के साथ काम किए। धान काटा और फिर किसानों से हमने बात की, मजदूरों से बात की। 20-25 किसान थे। मैंने उनसे पूछा, भैया कैसा चल रहा है? साफ उन्होंने कहा, देखिए राहुल जी, ऐसी सरकार हमने कभी पहले देखी नहीं है। इस सरकार ने जितना हमारे लिए काम किया है, किसी और सरकार ने हमारे लिए काम नहीं किया। 2500 में कर्जा माफी में एक और चीज जोड़ देता हूं, 23,000 करोड़ रुपए किसान न्याय योजना में 26 लाख किसानों को इस सरकार ने दिया है। सीधा छत्तीसगढ़ के शहरों में, गांव में डायरेक्ट ये पैसा डाला है और इससे पूरे छत्तीसगढ़ को फायदा हुआ है, छोटे व्यापारियों को फायदा हुआ है। मगर जब मैं मजदूरों से बात कर रहा था तो मजदूरों ने मुझे एक बात कही, कहा कि देखिए राहुल जी, आप हमें 7,000 रुपए देते हैं, साल के 7,000 रुपए देते हैं, 5 लाख मजदूरों को इस सरकार ने फायदा पहुंचाया है। मगर आप एक काम कीजिए, आज सुबह हमें बताया, प्रेस वाले जाके उनसे मिल लीजिए, पूछ लीजिए। आज सुबह उन्होंने हमें बताया कि देखिए ये जो 7,000 रुपए ये थोड़ा कम है। मैंने ये गाड़ी में अपने नेताओं से बात की और 5 मिनट में हमने निर्णय ले लिया, 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए मिलेगा। मतलब 10 मिनट नहीं, 5 मिनट में ऑर्डर दे दिया, भैया 7,000 नहीं, 10,000। क्यों? हम छत्तीसगढ़ के गांव में, कस्बों में, शहरों में पैसा डालना चाहते हैं, गरीबों की हम मदद करना चाहते हैं। इसीलिए हम किसानों की मदद करते हैं, मजदूरों की मदद करते हैं, छोटे व्यापारियों की मदद करते हैं। यहां पे बहुत सारे छोटे व्यापारी हैं। आप अपना व्यापार चलाते हो, दुकानें चलाते हो,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीएसटी से आपको कोई फायदा हुआ? मैं हजारों छोटे व्यापारियों से मिला हूं, सबसे पूछता हूं मैं कि भैया बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी की, नोटबंदी की, ये किसके लिए किया? इसका आपको कोई फायदा मिला? सारे के सारे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने ये काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है, हमारे को इससे कोई फायदा नहीं मिला, हमें सिर्फ नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है। इनकी योजनाएं देख लीजिए, जीएसटी, नोटबंदी, किसान बिल, सारी की सारी योजनाएं गरीबों को चोट लगाती हैं। सारी की सारी योजनाएं अदानी जी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। अदानी जी को देखिए, एयरपोर्ट उनके पास, बंबई का एयरपोर्ट उनका नहीं था। बंबई के एयरपोर्ट के मालिक पर सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, ईडी की इंक्वायरी हो गई। 2 मिनट में उसने कहा भैया ये लो एयरपोर्ट, अदानी जी को हो गया एयरपोर्ट। सारे एयरपोर्ट्स उनके हाथ, सारे पोर्ट्स उनके हाथ, किसान बिल उनके लिए। विदेश में सबसे जरूरी फाइनेंशियल अखबार है, दुनिया का सबसे मशहूर फाइनेंशियल अखबार है, वो कहता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी की मदद की है। और उन्होंने सवाल पूछा कि अदानी जी के पास 20,000 करोड़ रुपया जो विदेश में है वो कहां से आया? कोई जवाब नहीं भाई और बहनों। मैं आपको बताता हूं, मदद किसने की? मदद अदानी जी की, नरेंद्र मोदी जी ने की। पैसा कहां से आया? आपकी जेब से आया। लाखों करोड़ रुपए जीएसटी आप देते हो, किसान देता है, छोटे व्यापारी देते हैं, आपका कर्जा माफ नहीं होता। 14 लाख करोड़ रुपए जो आपका जीएसटी का पैसा था, उससे नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति अदानी जी जैसे लोग का कर्जा माफ किया।